चर्चा करेंगे। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का झटका लग गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले ही बड़ा निर्णय दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 30 मार्च तक का समय दिया था कि 30 मार्च के पहले पहले एसबीआई अपने वेबसाइट पे जारी करे पूरा डेटा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का, चुनावी बॉन्ड का अपना डेटा जारी करे कि किस पार्टी को किसने लोन दिया, किसने दान दिया है, कितना दान दिया है। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को भी जारी किया था आदेश कि 13 अप्रैल के पहले इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर इसको साझा कर दे। इसके बाद एसबीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। एसबीआई ने कहा कि उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस याचिका को खारिज कर दिया है और कल तक का वक्त दिया है कि कल 12 मार्च तक एसबीआई जल्द से जल्द डाटा हैंडओवर करे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी एसबीआई की दलील। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मंगलवार तक पूरा डेटा मांगा। एसबीआई ने 30 जून तक का मांगा था वक्त। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसबीआई की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई को मंगलवार शाम तक अपना सारा डेटा सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग के हवाले करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने स्वागत किया है। समय मांग करके अवमानना किया, क्योंकि सब लोग जानते हैं किसी की कितनी भी एंट्री हो वो तुरंत से पता चल जाता है। अब कोई वो जमाना नहीं रहा पहले वाली बात। 44,435 कुछ इस तरह की एंट्री है जो जिन लोगों ने दिया है और उन लोगों का खुलासा होना है। तो एसबीआई किसके इशारे पर कर रही थी ये काम? 30 जून तक का समय मांगा। वो चाहती थी चुनाव के बाद ये खुलासा हो, तो अब चुनाव के पहले खुलासा हो जाएगा, इस बात की हमें उम्मीद है। बॉन्ड से लेकर इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था और उससे जो है एसबीआई को यह भी इख्तलाह किया गया था कि चंदा कहाँ से आया, किस पार्टी को कितना आया, उसको जो है सार्वजनिक करना है और जनता भी जानना चाह रही है, जनता की अपेक्षाएं भी है। और उस दिशा में एसबीआई को पत्राचार करने के बावजूद भी उन्होंने सही समय पर उसको नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेएमएम ने भी स्वागत किया है। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम के सांसद विजय हांसदा ने कहा है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बड़ी राशि कॉरपोरेट घराने से वसूलती है। जिस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना या बात रखी जा रही है, उनके द्वारा ही एक ऐसा हिडन एजेंडा जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इसको लेकर के पहले भी कई सवाल उठे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए जो एसबीआई ने डेट दिया था जून का, उसे बोला गया है कि तुरंत वो पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और अमित मंडल ने कहा है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। इसके तो हम लोग स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय के आदेश को सौंपरी है। न्यायालय के आदेश को तो कोई कमेंट करना तो कहीं से उचित नहीं है, इसलिए ये जो न्यायालय ने आदेश दिया हम तो स्वागत करते हैं। नहीं, देखिए इसके बारे में मैंने फॉलो अप नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या हाई कोर्ट का मामला हो, जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो सर्वमान्य होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी इस समय करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही एसबीआई को चंदा देने वालों का और इसे प्राप्त करने वाले दलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के आदेश दिए थे। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग में जमा कराने के आदेश दिए गए थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो समय नहीं मिला एसबीआई को। 30 जून तक का समय एसबीआई ने मांगा था, लेकिन एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। सीधा रुख करते हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मनोज, एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला था,
अब इसकी सूची उन्हें जल्द से जल्द सार्वजनिक करनी होगी। कल की ही तिथि है, कल ही सार्वजनिक करनी होगी। क्या भाजपा को बड़ा झटका मान सकते हैं? 6000 प्लस का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दान की बात आ रही है भाजपा को, जबकि 1100 करोड़ के आसपास में कांग्रेस भी है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका है, क्योंकि समय बहुत कम है। जब ये जून तक समय मांगा गया था, अगर उस समय तक मिलता तो निश्चित तौर पे अभी चुनाव की तारीख का ऐलान होना है और उनके पास तो इतना वक्त रहता जो वो कोर्ट को, ये माननीय न्यायालय को वो बता सकते थे। लेकिन अब सिर्फ एक दिन का वक्त है, तो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान का भरपाई कैसे करेगा, इसको लेकर भी इन लोगों ने मंथन शुरू कर दी है। हालांकि अब एसबीआई को जो है वो सिर्फ अब 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में एसबीआई कितना अपने जवाब जो है वो माननीय न्यायालय को दे पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं होगा, ये तो कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता में है ये भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखें तो वो बीजेपी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो ये मान रही है कि माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश दिया है वो सराखों पे है। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, क्योंकि न्यायालय से बाहर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन वक्त कम है और इस वक्त में अब नुकसान जो है वो जो सत्ता में पार्टी है उसको उठाना होगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका, 30 जून का समय मांग रहे थे। हालांकि इस पे राजनीति भी काफी गर्म हुई। कांग्रेस का दावा था कि लोकसभा चुनाव को पार करने के लिए एसबीआई को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। झामुमो ने तो यहां तक दावा कर दिया कि एसबीआई की तरह ईडी पर भी अब कोर्ट का प्रहार होगा, कोर्ट शिकंजा कसेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।